डावखुरी हाताचा फलंदाज नेहमी मात्र घातक असतात. पाहायला गेलं तर युवराज सिंगचा हा षटकार बांधणाऱ्याचा कारनामा भारतीय संघासाठी करणारा पहिला फलंदाज ठरला डावखुरी हाताचा, तो म्हणजेच युवराज सिंग. तसाच हा फलंदाज डावखुरी हाताचा अगदी आपल्याला पाहायला भेटतोय. याही वेळेला मात्र उडवलाय पहिला बॉल आणि पहिल्या मॅच मध्ये पाहायला भेटला अप्रतिम चौकार षटकार चौकार षटकार खेचण्यामध्ये महारत हाशील आहे या फलंदाजाला. आणि तो फलंदाज स्ट्राईक हँडला चांगला फलंदाज स्ट्राईक हँडला पाहायला भेटे. ऑफसाईड ऑफ स्टंप गोलंदाजी करण्याचा धाडस नक्कीच गोलंदाजाकडून आपल्याला पाहायला भेटे. चांगला बॉल कट केलाय पॉईंट रिजनला, थर्डमॅन रिजन मध्ये चेंडू निघून जाते तिथपर्यंत एकदा दुसरी द्यायचा प्रयत्न होईल का. इथे पाहायला गेलं डेंजर एंडवरती हसमुख मात्र धावत असताना जर चेंडू स्टँडला लागला असता तर नक्कीच फलंदाजाला परतावा लागला असता बॅक टू द पॉईंटच्या दिशेला. परंतु इथून पाहायला गेलं तर थोडीशी चुकी केली जाते. आणि रनिंग बिटवीन द विकेट ही चांगली पाहायला भेटते. धावसंख्या 2 निवडते, धावसंख्या होते ती म्हणजेच 9 या आकड्यावरती. 3 चेंडू फेकून झाले. पहिला चेंडू षटकार, दुसऱ्या चेंडूवरती सिंगल, तिसऱ्या चेंडूवरती मात्र 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. चांगले रनिंग बिटवीन द विकेट कारण किशोर सारखा फलंदाज असल्यानंतर तुम्हाला नेहमीच हे पाहायला भेटेल. मोर द विकेट बॉलिंग ट्रॅकवरती सूरज. याही वेळेला मात्र पॉइंटच्या शॉर्ट पॉइंटच्या फिल्डरच्या डोक्यावरून अगदी गॅप शोधलाय फलंदाज हसमुखच्या बॅटमधून आलाय चौकार. याही मॅच मध्ये मात्र आक्रमकता दाखवत असताना चांगला चौकार ठोकलाय. धावसंख्या 4 निवडते ती म्हणजेच 13 या आकड्यावरती. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल. पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी दोन्ही फलंदाजाकडून पाहायला भेटतोय. एका साईडला किशोरने चांगली सुरुवात केली होती पहिल्या चेंडूवरती षटकार, तर दुसऱ्या चेंडूवरती पाहायला गेलं सिंगल धाव. तिसऱ्या चेंडूवरती मात्र जबरदस्त 2 धावा कंप्लीट केल्या आणि त्यानंतर चौकार हसमुखच्या बॅटमधून येतोय. लोअर लेनचा बॉल होता यावेळेस मिस टायमिंग शॉट पाहायला भेटे. बॅटची एज लागून थोडा शॉर्ट लेगला चेंडू निघून जातो तिथपर्यंत एकदा पूर्ण करतील. शेवटचा अंतिम बॉल असेल. धावसंख्या 1 निवडते, धावसंख्या होती ती म्हणजे 14 या आकड्यावरती. एक चांगला मॅच आपल्याला पाहायला भेटते. अप्रतिम मात्र आयोजन नियोजन चंबूपाडा मॅनेजमेंटच्या वतीनं आदिवासी ओपन समाज आजच्या दिवसातील. आणि नक्कीच कुठे ते कुठे पाहायला गेलं तर दुसरी राऊंडची दुसरी मॅच पहिली मॅच रंगताना पहिल्या डावाची सुरुवात होत असताना साई 11 पालघर संघाने मात्र नाणेफेकी जिंकली आणि त्यानंतर गोलंदाजी स्वीकारली गेली. कट केलाय थर्डमॅन, शॉर्ट थर्डमॅनला चांगली फिल्डिंग. इथे डायरेक्ट हिट लागला असता तर नक्कीच फलंदाजाला परतावा लागलं असतं. पुन्हा मात्र शिवन ध्यान मिळत असताना थोडीशी कॉलिंग खराब पाहायला मिळते. धावसंख्या सिंगल निवडते, धावसंख्या होती ती म्हणजे 15 या आकड्यावरती. बिनबाद 15. काही जबरदस्त ठोस सुरुवात रणशिरगाव संघाकडून. चांगली सुरुवात नक्कीच झाली आहे रणशिरगाव संघाकडून पाहायला भेटे. अप्रतिम मात्र धावसंख्या पाहायला भेटते ती म्हणजे 15 या आकड्यावरती. बॉलिंग ट्रॅकवरती रोहित चांगला गोलंदाज आहे, परंतु एका साईडला किशोर सारखा फलंदाज आहे. बेस्ट वर्सेस बेस्ट म्हणजेच काय, एका साईडला रोहित तर दुसऱ्या साईडला किशोर. हे 2 दिग्गज खेळाडू, एकाच्या हातामध्ये बॅट दुसऱ्याच्या हातामध्ये चेंडू असेल. कुठला मात्र गोलंदाज सरळ ठरेल की फलंदाज. पहिल्या षटकातील धावसंख्या होती ती 15 या आकड्यावरती. पॉवर प्ले समाप्त झालाय. 5 खेळाडू 30 सर्कलच्या बाहेर अगदी डीप मध्ये प्रोटेक्शन आपल्याला पाहायला भेटेल. मिड विकेट मिड ऑफ अशी नक्कीच फिल्डिंग सजवली जाते. स्क्वेअर लेग मध्ये डीप मध्ये फिल्डर पाहायला भेटते. चांगली वीर फिल्डिंगची केली जाते कॅप्टन कडून.
बॉलिंग ट्रॅकवरती चांगला गोलंदाज फिरकीचा जादूगर मधून नेहमीच ओळखला जातोय. पालघर संघाकडून नेहमीच मोठमोठ्या मॅचेस खेळताना रोहित सारखे फलंदाज गोलंदाजाला आपण पाहू शकतो. तोच स्ट्राईक बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहायला भेटेल. रोहित स्विच शीट यावेळेस स्वागत केलाय पहिल्या चेंडूवरती आणि चेंडू निघून जातोय. वन्स बाउन्स टू बाउन्स येतोय. 4 चौकारामध्ये मात्र तब्दील केला जातोय. पहिल्याच बॉल वरती किशोर फलंदाज मात्र काय जबरदस्त फलंदाजी करतोय. आपलातून फलंदाजी धडाकेबाज फलंदाजी पहिल्या डावामधील दुसऱ्या षटकातल्या पहिल्याच बॉलवर आलाय चौकार. धावसंख्या होती ती म्हणजेच 19 या आकड्यावरती एक धमाकेदार सुरुवात केली जाते राणी शिरगाव संघाकडून. कारण किशोर सारखा फलंदाज स्ट्राईकला असल्यानंतर नक्कीच चांगली फलंदाजी पाहायला भेटते. अप्रतिम मात्र फलंदाजी करतोय. एक षटकार एक चौकाराच्या बॅट मधून पहिल्या मॅच मध्ये थोडासा खामोश राहिला होता, परंतु या मॅच मध्ये भरपाई करतोय. या वेळेला मात्र कट केला जातोय कव्हरच्या दिशेला. कव्हर रिजनला डीप मध्ये फील्ड प्रोडक्शन पाहायला भेटते. चांगली फील्ड केली जाईल, फेकी केली जाईल. तिथपर्यंत एक धाव ऍड करताना सिंगलच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावतोय. तो म्हणजे 20 या आकड्यावरती. रोहितचा विचार केला तर चांगली गोलंदाजी पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला, त्यानंतर हलकासा कमबॅक करून दाखवला. रोहित सारखा एक मोठा गोलंदाज आहे. अगदी पाहायला गेलं तर नक्कीच चांगला गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करताना सुद्धा पाहायला भेटेल. तेवढा चांगला फलंदाज. या फलंदाजाच्या नावाची चर्चा नेहमीच आदिवासी समाजामध्ये ज्या ज्या वेळेला क्रिकेट होईल त्या त्या वेळेला घेतलं जाईल, कारण एक मोठा खेळाडू आहे. बऱ्याच मॅचेसचा अनुभव आहे त्यांच्याकडे. राईट ओव्हर द विकेट. इथून स्विच हिट करायचा होता. हा नाचा कॉल परंतु वेट करायला चांगला आणि नक्कीच चांगली कोलिंग पाहायला भेटते. धावसंख्या कुठेतरी थांबली जाते. रोहितच्या माध्यमातून निर्धाव चेंडू फेकला जातो. चांगली गोलंदाजी करत असताना धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 20 या आकड्यावरती. 3 चेंडू फेकून झाले तर यावेळेस मात्र स्लॉट मध्ये आणि चेंडू जाईल आउट ऑफ द पार्क. मिड विकेट फिल्डरच्या मस्तकाला दस्तक देणारा सिक्सर पाहायला भेटतोय. जसा स्लॉट मध्ये होता गेंद नक्कीच चेंडू मात्र पोहोचला सीमारेषा बाहेर. अगदी षटकार. धावसंख्या 6 निवडते 26 या आकड्यावरती. दुसऱ्या षटकातील चौथ्या बॉलवरती हसमुखच्या बॅटमधून येतोय तडाखेबाज फलंदाज हसमुख. काय फलंदाजी करतोय. त्याच्या वेळेला जे स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपल्याला पाहायला भेटतो हसमुख, त्या वेळेला चेंडू मात्र नक्कीच बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अगदी सीमारेषा पार जाताना पाहायला भेटत. धावसंख्या होती ती 26 या आकड्यावरती. सेकंड लास्ट चेंडू असेल दुसऱ्या षटकातील. कट केला जातोय हलक्या हाताने. डेंजर एंड वरती किशोर धावत असताना रनिंग बिटवीन द विकेट. काय चित्त्याची सप्लाय, हरणाचा वेग धारण केला आणि एक धाव कंप्लीट केली जाते. या सिंगलच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावतोय. तो म्हणजे 27 या आकड्यावरती. शेवटचा अंतिम बॉल दुसऱ्या षटकातील स्ट्राईक एंडला फलंदाज किशोर धुडी आपल्याला पाहायला मिळेल. आता नक्कीच इथून पाहायला गेलं तर काय गोलंदाजी करत असणार रोहित सारखा गोलंदाज सुद्धा चांगली गोलंदाजी, परंतु 2 मोठे फटके त्याच्या नक्कीच विरोधात लागवले गेले. एक षटकार आणि एक चौकार. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन नेहमी मात्र सरदार असतं फिल्डिंग टीमसाठी आणि तेच इथे पाहायला भेटते. कारण प्रत्येक वेळेला मात्र सिंगल धाव घेतल्यानंतर राईट हँड लेफ्टचे कॉम्बिनेशन पाहायला भेटतोय आणि तिथून मात्र फिल्डिंग सेट करावी लागते. ऑफ साइड ऑफ स्टॉम चेंडू ठेवला जातो. स्विच हिट करायचा होता डेंजर एंड वरती आणि किशोर धोडी पुन्हा मात्र रनआउटच्या स्वरूपामधील तंबूच्या आसराला बॅक टू द पवेलियनच्या दिशेला जात असताना 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती म्हणजेच 28. एक गडी गारद झाला राणी श्रीगावचा. नवीन बॅटर मैदानामध्ये पाहायला भेटेल तो म्हणजे आनंद धुमाडा. एक मोठा फलंदाज अगदी कमी वयामध्ये ज्याच्या नावाची चर्चा पालघर जिल्हा आदिवासी समाजामध्ये घेतली जाते तोच नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये आनंद धुमाडा खरोखरचे एक मोठा फलंदाज आहे. चांगला गोलंदाज चांगला फलंदाज. अगदी कमी वयामध्ये त्याच्या नावाची चर्चा पालघर जिल्हा आदिवासी समाजामध्ये घेतली जाते. तोच फलंदाज स्ट्राईक हँडला पाहायला भेटेल. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात होते. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन सज्ज होतोय बॉलिंग ट्रॅक वरती अक्षय. आज चांगला गोलंदाज. एका साईडला आनंद तर दुसऱ्या साईडला गोलंदाज पाहायला भेटेल अक्षय. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. ओव्हर द विकेट सुरुवात होत असताना चांगली गोलंदाजी करावी लागेल.
या वेळेस मात्र मोठा फटका गॅप मध्ये काऊ कॉर्नर रिजनला चेंडू निघून जातोय. वन्स बाउन्स चेंडू निघून गेलाय. सीमा रेषा फार आलाय 4 चौकार. धमाकेदार सुरुवात केली जाते आनंद सारख्या फलंदाजाकडून. तिसऱ्या षटकातील पहिला बॉल आणि पहिला बॉल गेलाय सीमारेषा बाहेर. अगदी म्हणजेच 4 धावे करता 4 धावेने मात्र पुढे सरसावता येतो म्हणजे 32 या आकड्यावरती 31 धाव फलकावरती लागल्या जातात. धावसंख्या होती ती म्हणजेच 31 या आकड्यावरती. स्विच हिट खेळायचा होता इथून नक्कीच पंच सांगत असताना हा वाईट बॉल खराब बॉल कारण ऑफ स्टंपच्या बाहेर ट्रम लाईटच्या बाहेर ज्या वेळेला चेंडू निघून जातोय त्या वेळेला नक्कीच वाईट दिलं जातंय कारण डिफिकल्ट असतो पंचांसाठी. परंतु ट्रम लाईटच्या बाहेर चेंडू पूर्णपणे पाहायला भेटतोय. धावसंख्या वाढते 1 ने 32 या आकड्यावरती. आनंद सारखा फलंदाज स्ट्राईक हिटला या वेळेस सोडणार नाही. बेल मुजेमार स्लॉट मध्ये होता चेंडू लांबच लांब इथून फेकून येतोय. एक मोठा फटका कन्व्हर्ट केला जातोय. जर 9 असता तर 9 पण मिळला असता. एवढा लांब चेंडूला फेकून दिलाय आनंद दुमाडा ब्रँडेड खेळाडू मैदानामध्ये षटकारांची अतिशय बाजी करत असताना धावसंख्या 6 ने वाढते ती म्हणजे 38 या आकड्यावरती. तडक्केबाज सुरुवात झाली राणी सिरगाव संघाकडून. अप्रतिम मात्र विस्फोटक सुरुवात करून दाखवली या फलंदाजाने आणि अगदी कमी वयामध्ये ज्यांनी मात्र चर्चा नावाचे घेतल्यासाठी दाखल केले तो म्हणजे आनंद दुमाडा आपल्याला पाहायला भेटतोय. अगदी मोठा खेळाडू जबरदस्त फलंदाजी करत असताना एक तुफान फलंदाजी मैदानाच्या आतमधील राईट मोर द विकेट. थोडासा दबाव असेल अक्षय सारख्या गोलंदाजावरती. शॉर्ट बॉल यावेळी पायावरचा थोडासा बेट केला होता. चेंडूला मात्र नक्कीच फील्ड केली जाईल फेकी केली जाईल तिथपर्यंत एकदा दुसरी धावेचा प्रयत्न होणार नाही. चांगली फिल्डिंग चांगला थ्रो पाहायला भेटेल. सिंगलच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावतोय तो म्हणजे 39 या आकड्यावरती. हा कमालीचा गोलंदाज थोडासा तो महागडा ठरतोय परंतु इथून पाहायला गेले स्ट्राईक असेल एक शेट बॅटर म्हणजे हसमुख धोडी स्ट्राईक एंडला पाहायला भेटतोय. राईट ओव्हर द विकेट थोडासा महागडा हा गोलंदाज नक्कीच अक्षय आतापर्यंत त्याच्या विरोधात आनंद सारख्या फलंदाजाने जबरदस्त फलंदाजी केली. ऑफ स्टंपच्या बाहेर पंच सांगत असताना हा वाईट बॉल खराब बॉल इथून पाहायला भेटतोय. धावसंख्या होती ती म्हणजे 40 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचते. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल परंतु इथून पाहायला गेले तर थोडासा महाग नक्कीच कुठे ना कुठे आनंद सारख्या फलंदाजाने खूप चांगली फलंदाजी करून दाखवली. म्हणजे राणी शिरगाव संघाकडे पाहायला गेलं तर गोलंदाजी फलंदाजी फिल्डिंग सर्वात बेस्ट नक्कीच टीम पाहिली जाते आदिवासी समाजामधून. इथून नक्कीच हसमुख सारखा फलंदाज जातोय बागटे डगाऊटच्या दिशेला. एक साधा सोपा झेल आणि नक्कीच हसमुख सारखा फलंदाज परतल्यानंतर किरण मैदानाच्या आतमध्ये आणि किरण एक मोठा खेळाडू आहे. चार चेंडू फेकून झालेत. तिसऱ्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असतील. स्ट्राईक एंडला पाहायला भेटेल तो म्हणजे किरण दोडी खरोखरच हसमुखचा भाऊ आहे आणि तिथे पाहायला गेलं तर एक भाऊ आउट झाल्यानंतर दुसरा भाऊ मैदानाच्या आतमध्ये. तर एका साईडला डेंजर एंड वरती तर आपल्याला पाहायला भेटेल डेंजर मॅन म्हणून ओळखला जाणारा आनंद दुमाडा नॉन स्ट्राईक एंडला कारण खरोखर खूप चांगली फलंदाजाच्या बॅटमधले एक चौकार आणि एक षटकार पाहायला भेटतोय. तिसऱ्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असतील. धावसंख्या होती ती म्हणजे 40 या आकड्यावरती. या वेळेला नक्कीच ऑफ साईडला खेळला जातोय. थोडासा मिस टायमिंग फटका होता. इथून पाहायला गेलं तर एकदा दुहेरी धावेचा प्रयत्न 2 धावा कंप्लीट करत असताना धावसंख्या होती ती म्हणजे 42 या आकड्यावरती. शेवटचा अंतिम बॉल तिसऱ्या षटकातील धावसंख्या होते 42. इथून विचार केला तर नक्कीच शेवटचा बॉल असेल आणि या शेवटच्या बॉलवरती अगदी किरण स्ट्राईक एंडला चांगला फलंदाजी करू शकतो. उडवलाय फटका फसलाय. चौथा चेंडू खाली अक्षय येतोय गोलंदाज आणि नक्कीच इथून फलंदाजाला परतावा लागेल. बॅक द डगाउट. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती म्हणजेच 42 धावा धाव फलकावरती लागल्या जातात. 2 गडीच्या मोबदल्यामध्ये.
प्रथम अर्ध विकेटी सुरुवात होत असताना हाणामारीचे षटक अगदी जबरदस्त. नक्कीच पहिला बॉल आणि काय लाईन वरती गोलंदाजी करतोय, अप्रतिम गोलंदाजी. गुडलेन वरचे चेंडू पडल्यानंतर सरळ विकेट किपर रोहितच्या हातामध्ये, अगदी चांगल्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय आणि धावसंख्या थांबवली जाते. चांगली गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज सुरेंद्र नक्कीच आपला पाहायला भेटतोय. शॉर्ट बॉल उंच जास्त लांबी कमी, परंतु इथे पाहायला गेलं तर कंप्लीट होईल का झेल, आणि एक साधा सोपा झेल टिपला जातोय आणि फलंदाज आनंदचा खेळ खल्लास केला जातोय. वाट दडागावट कमबॅक करून दाखवलाय. गोलंदाज सुरेंद्र नावाची चर्चा सुद्धा आहे आणि नक्कीच पहिला चेंडू निर्धाव, दुसऱ्या चेंडूवरती गडी गारच झालाय आणि बॅक टू द डगआउटच्या दिशेला पाठवून दिलाय. खरोखरच फलंदाज आला. डिव्हायडर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला भेटेल तो म्हणजेच जतीन. चांगला गोलंदाज, चांगला फलंदाज. शेवटच्या 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल, धावसंख्या होती ती म्हणजेच फक्त 42 धावा. 4 चेंडू मागील अगर इथून विचार केला तर चांगले हाताळले गेले सुरेंद्र सारख्या गोलंदाजाकडून तर नक्कीच कमबॅक होऊ शकतो साई 11 पालघर संघाचा. परंतु कुठे ना कुठे खरोखर चांगला थोडासा ब्रेक लावण्याचं काम, अगदी रनावरती अंकुश लावण्याचं काम केले जाते या गोलंदाजाकडून. चांगली चाप ठेवली गोलंदाजाने 2 चेंडूवरतील, परंतु समोर असेल अगदी जतीन नावाचा नक्कीच नवा खेळाडू आहे, परंतु चांगली फलंदाजी करू शकतो. इथे नक्कीच काय चेंडू ठेवला जातोय, अप्रतिम मात्र फॉलो केला जात आहे गोलंदाजाला. चांगली गोलंदाजी करून दाखवली या गोलंदाजाने. सोपाप गोलंदाजी, 3 चेंडू हाताळले जातात. निर्धाव चेंडूची मात्र नक्कीच सांगता करत असताना 2 चेंडू निर्धाव, 1 गडी घालत केलाय. चांगली गोलंदाजी. एक सेट बॅटर आउट झाला आनंद दुमाडा आणि नक्कीच त्यानंतर कुठे ना कुठे चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटते. या वेळेला फटका फसलाय, चेंडू खाली, चौथा गोलंदाज येतोय आणि चांगला झेल कॅरी केला जातोय आणि फलंदाजाला परतावा लागेल बॅक टू द डगआउटच्या दिशेला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये समीर स्ट्राईक हेडला पाहायला भेटेल. हायटर फलंदाज आहे, फिनिशर म्हणून ओळखला जाणारा हा फलंदाज समीर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला भेटतोय. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल आणि 2 चेंडू मागील किती धावा बनवल्या जातील. अजूनही सुरेंद्र सरकार काय गोलंदाज, कमालीची गोलंदाजी करतोय. आणि शिरगाव यांनी मात्र नक्कीच 22,222 रुपये
दुसरं पारितोषिक दिलंय. खरोखरच एक मोठं स्पॉन्सरशिप त्यांनी केलेली आहे आणि याचे सुद्धा खूप खूप धन्यवाद करणार या मॅनेजमेंटच्या वतीनं. चांगलं आयोजन. मोठी लढत आपल्याला पाहायला भेटते, कारण इथे पाहायला गेलं तर चांगला संघ आहे. दोन फलंदाज जायचं मैदानामधील. टार्गेट असेल तो म्हणजे जो 45 रन्स 45 धावा पूर्ण करावा लागतील मॅच जिंकायचे. तर इथून पाहायला गेलं तर राणी शिरगाव संघामध्ये चांगली गोलंदाजी नक्कीच आपल्याला पाहायला भेटेल. हसमुख असेल, किरण असेल, आनंद असेल, हे चांगले गोलंदाज आहेत आणि त्यांच्याकडे व्हेरिएशन आणि नक्कीच पाहायला गेलं लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक हे चांगले टप्प्यावरती अचूक गोलंदाजी करणारे. परंतु साईले पण पालेकर संघाचा विचार केला तर नक्कीच रोहित सारखा एक मोठा फलंदाज आपल्याला पाहायला भेटेल आणि त्याच्या सोबतीला अगदी सूरज सारखा फलंदाज तो सुद्धा एक चांगल्या फन्नाट फॉर्म मध्ये आहे. दोन दिग्गज नक्कीच बेस्ट वर्सेस बेस्ट ची लढाई पाहायला भेटेल मैदानामधील. पर बल्लेबाजी करते हुए में नजर आएंगे, बहुत ही बेहतरीन पहले बल्लेबाजी की थी रानी शिरगांव टीम ने 44 रन्स बनाए. यहाँ पर 45 रनों का टारगेट रखा जा चुका है. बीच मैदान के अंदर अगर देखा जाए तो सलामी की जोड़ी साई इलेवन पालघर टीम की तरफ से हमें नजर आएंगे. एक तरफ रोहित रहेंगे, दूसरी तरफ हमें नजर आएंगे बल्लेबाज स्वप्निल नजर आएंगे, जिन्हें पिछले मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी. रोहित जल्दी आउट हुए थे, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो स्वप्निल ने बहुत ही बेहतरीन कमाल के बढ़िया बल्लेबाजी की थी. इस वक्त गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ. पहले एंड की तरफ से शुरुआत होती हुई बॉलिंग ट्रैक पर हमें नजर आएंगे हसमुख, शानदार गेंदबाज. पावर प्ले में जरूर 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर बाहर देखने को मिलते. इस बार पहली गेंद स्क्वायर लेग पर गेंद जाती हुई, जब तक मिड विकेट से फील्डर आकर उसे पर फील्ड करते तब तक एक रन दूसरी की कोशिश, थोड़ी सी मिस फील्ड होती हुई और थोड़ा सा दबाव बनाया था. बिल्कुल उस दबाव पे खड़े उतरते हुए पहली गेंद के ऊपर अगर देखा जाए तो 2 रन चुराते हुए 2 के साथ स्कोर जरूर खाता ओपन किया रोहित जैसे बल्लेबाज ने, और होना भी चाहिए. आपको प्रति गेंद के ऊपर जब डबल रन लेंगे तो जरूर ये मुकाबला जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसी तरह से सोच भी होनी चाहिए. बेहतरीन सोच के साथ बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए शॉर्ट बॉल तो हाथ खोलने का मौका दिया और इतनी दूर गेंद जरूर यहाँ पर जाती हुई वंस बाउंस गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए. रोहित बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय. पहली गेंद पे जरूर अगर देखा जाए तो 2 रन आए थे, दूसरी गेंद के ऊपर चौका जड़ा. बल्लेबाज रोहित के बल्ले से शानदार धमाकेदार शुरुआत होती हुई. आसान नहीं होता है जब हसमुख जैसा वह गेंदबाजी करता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए मैंने जैसे कहा था बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई जरूर देखने को मिलती हुई. एक तरफ पालघर का ब्रांड तो दूसरी तरफ रानी शिरगांव का ब्रांड देखने को मिलता हुआ. बहुत ही यहाँ पर काटो के टक्कर का ये मुकाबला देखने को मिलता हुआ. 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 6 रन से बिना किसी नुकसान के लक्ष्य का पीछा करे इस वक्त पालघर की टीम. पैरों पर गेंद थी यहाँ पर मिस्टर मिंग स्टोक किशोर यहाँ पर क्या कैच कर पाएंगे, लेकिन क्या बहुत ही बेहतरीन
कैच लेते हुए और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा बैक टू द डगआउट की तरफ। रनिंग कैच यहाँ पर लेते हुए और एक अच्छे बल्लेबाज को जरूर चलता किया, जिन्होंने एक चौका जड़ा था और 2 रन बनाए थे। 6 पर पहला विकेट डाउन होता हुआ पालघर टीम के लिए पहला जरूर झटका लगता हुआ। रानी सिरगांव टीम के लिए पहली सफलता हाथ लगी हसमुख जैसे गेंदबाज के ऊपर। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में सूरज नजर आएंगे, इनके कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि अब यहाँ से रोहित आउट हो चुके हैं और खुलकर बल्लेबाजी आप करके कर सकते हैं या फिर सिंगल डबल यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो सोच किस तरह से बल्लेबाज की रहेगी। अच्छी गेंदबाजी में थोड़ी सी वापसी की, बहुत ही बेहतरीन वापसी देखने को मिलती हुई। आसान नहीं होता है जब आप पहली 2 गेंदों पर बड़े शॉट देखने को मिले थे, उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर कमबैक करके दिखाया। थोड़ा सा डगावट निराश रहेगा पालघर टीम का, जिस तरह से रोहित आउट हुए, लेकिन उनकी जगह पर अब देखने को मिलेंगे सूरज जो अच्छे बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, खासा परेशान किया था गेंदबाजों को, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है। राइट और 2 विकेट, चौथी गेंद, पावर प्ले की शुरुआत होती हुई। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गैप में गेंद जाती हुई, लेकिन आनंद वहां पर फील्डर देखने को मिलते हुए। चौकन्ने फील्डर है, एक ही रन मिलेगा। जैसी गेंद हाथों में गया था, सिंगल यहाँ पर जरूर काउंट होता हुआ। 4 गेंदों पर जरूर स्कोर हो चुका, कुल मिलाकर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अरे वाले 2 गेंदें रहेगी पावर प्ले में, पावरफुल के बल्लेबाजी देखने मिलेगी या फिर घातक गेंदबाजी देखने मिलेगी। शॉर्ट गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा और खराब शॉट सिलेक्शन। बल्लेबाज स्वप्निल जैसे बल्लेबाज को जाना पड़ेगा गोल्डन डक का शिकार होते हुए। पिछले अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो दबाव देखने को मिलता हुआ और जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बैक टू द डगआउट की तरफ। दूसरा झटका जरूर पालघर टीम के लिए लगता हुआ। हंसमुख ने बहुत ही वापसी कर चुके हैं, कमबैक करके दिखाया और कमबैक करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कमबैक के बिना कुछ नहीं हो सकता है, वही यहाँ से नजर आता हुआ। अब नए बल्लेबाज जिग्नेश, जिन्हें पिछले मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी की थी, 3 छक्के जड़े थे इस बल्लेबाज ने, फिनिशर के रूप में जानी जाते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से काटा बदल दिया इस गेंदबाज ने। 2 सफलता जरूर हाथ लगती हुई। आखिरी गेंद हो सकती है पावर प्ले में, क्या कमाल की फील्डिंग देखने को मिली थी। रोहित का कैच वो जबरदस्त वहां पर लेते हुए, और उसके बाद अगर देखा जाए तो जरूर स्वप्निल आउट हो चुके हैं। खराब शॉट सिलेक्शन स्वप्निल की तरफ से देखने को मिलता। बाहर की तरफ गेंद थी, छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, और अच्छे गेंदों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर विकेट देखने मिलते हैं, और वही वहां से हमें देखने को मिलता हुआ। अब जिग्नेश हार्डिटर बल्लेबाज है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते, तूफानी बल्लेबाजी करते, लेकिन अब थोड़ी सी सिचुएशन बदल चुकी है। शॉट गए, कट करने की कोशिश करते हुए उस गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे जरूर। वहां पर आखिरी समय में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिलती हुई। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य का पीछा करते हुए 45 रन का टारगेट सेट कर चुके थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 8 रन से 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करते हुए आनंद दुबारा हमें नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। बहुत ही बेहतरीन जरूर यहाँ पे गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अच्छी शुरुआत हुई थी साई 11 पालघर के लिए, अगर देखा जाए तो 2 गेंदों पे 6 रन बनाए थे, लेकिन जहां से विकेट गिरे थे। बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलने की कोशिश करते हुए गेंद और बल्ले में अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में टप्पा खाने के बाद जाती हुई डॉट गेंद देखने को मिलती हुई। दूसरी ओवर की अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आनंद दुबारा गेंदबाजी करते हुए कमाल कर रहे हैं इस समय गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी के साथ। लेकिन अब देखा जाए तो जिग्नेश जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, बड़ा नाम जरूर। फुल टॉस गेंद थी, अच्छी तरह से रेड कर नहीं पाए थे, फिर भी 1 रन दूसरे की कोशिश करेंगे, लेकिन किशोर वहां पर फील्डर है, दूसरे रन लेने की कोई कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि जानते एक अच्छे फील्डर के पास गेंद गई है। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक सिंगल रन, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन हो चुके हैं। तो विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें दूसरे ओवर की। ये बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता हुआ। एक तरफ साई 11 पालघर की टीम, तो दूसरी तरफ रानी सिरगांव की टीम, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की थी, 44 रन बनाए थे। अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी।
इस समय बहुत ही बेहतरीन शॉट ताकतवर लगाने की कोशिश की थी, अच्छा संपर्क हुआ नहीं, फिर भी एक रन जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। स्कोर हो चुका है 10 रन से 3 गेंदें हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन अब तक देखने को मिलती हुई। अभी भी जरूर यहाँ पर 35 रन की आवश्यकता रहेगी जीत के लिए। इस बार जरूर थोड़ी सी अपस्टम्प के बाद काफी ज्यादा बाहर ये गेंद देखने को मिलती है, वाइड गेंद करार देते हुए 11 रन हो चुके स्कोर कार्ड पर। अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि जिग्नेश जैसा बल्लेबाज सेट हो चुका है और बड़े शॉट खेल सकते हैं। जिग्नेश के पास हाथ खोलने का मौका भी रहता है और बड़े शॉट में जरूर यहाँ पर विश्वास रखते हैं ये बल्लेबाज। आसान नहीं होता है। यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारा, लेकिन यहाँ पर विकेट एरिया में गेंद निकलती हुई, 1 बाउंस 2 बाउंस, आखिरकार आउटफील्ड बहुत ही फास्ट देखने को मिलती हुई और यहाँ पे मिलता हुआ नसीब का चौका। 4 रनों के लिए गेंद निकलती हुई 1-2 का फॉर करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ जरूर है। 15 रन हो चुके हैं, अभी भी 30 रन चाहिए जीत के लिए। ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है दोनों टीमों के लिए क्योंकि दोनों टीमें बेस्ट वर्सेस बेस्ट। एक तरफ पालघर की टीम, दूसरी तरफ रानी शिरगांव की टीम। आयोजन नियोजन बहुत ही बेहतरीन जाम्बूपाड़ा मैनेजमेंट का देखने को मिलता हुआ। पहले दिन धुड़िया समाज के मैचेस थे, इस बार आदिवासी ओपन समाज के मैचेस देखने को मिलते हुए अच्छा आयोजमेंट किया जा चुका है, बहुत ही बेहतरीन जरूर देखने को मिलता हुआ। अच्छी गेंद देखने को मिलती हुई, गुडलेन पर टप्पा खाने के बाद सीधी क्रॉस बाउंड्री से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, पहले आंखें हटा ली थी इस गेंद के ऊपर से, इसी वजह से गेंद डॉट हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, 4 गेंदें हो चुकी है, आखिरी की 2 गेंदें रहेगी। आखिरी गेंद ये, और ये आखिरी गेंद के ऊपर जरूर यहाँ पर लॉर्ड अपील करती हुई कोशिश और डायरेक्ट हिट लगता तो जरूर बल्लेबाज को जाना पड़ता। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बल्ले के जरूर अगर देखा जाए तो कंधे से टकराई थी गेंद और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 15 रन से 2 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला अगर जीतना है तो प्रति ओवर आपको रन बनाने के पड़ेंगे 15 के हिसाब से, यानी कि आपको हर गेंद के ऊपर जरूर रन बनाने पड़ेंगे। 3-3 रन बनाने पड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से अगर 3 भी छक्के लगाते हैं बल्लेबाज तो फिर बहुत ही बेहतरीन कार्य हो सकता है। लेकिन गेंदबाज चाहेंगे कि यहाँ से कुछ गेंदें डॉट हो सके और गेंदबाजी करेंगे कप्तान जरूर यहाँ पर किरण हमें नजर आएंगे जो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए चाहिए 15, जरूर यहाँ पर 30 रन की आवश्यकता। बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला देखने को मिलता हुआ। एक तरफ देखा जाए तो जरूर सूरज, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिग्नेश बीच मैदान के अंदर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे रानी शिरगांव टीम की तरफ से। किरण दा अच्छी गेंद थी, जब भी यहाँ पर अगर टप्पा जरूर किरण की गेंद ने लिया तो फिर बल्लेबाज को खेलने के लिए मुश्किल हो सकती है और वही मुश्किल ही यहाँ पे हमें देखने को मिलती हुई। आसान नहीं होता है, यहाँ पर ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, जो पिचिंग कर रहे हैं ना गेंदबाज अच्छी तरह से यहाँ पर अगर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद तीसरे ओवर की डॉट नजर आती हुई। फिर से लौटना पड़ेगा कि बॉलिंग ट्रैक पर गेंदबाज किरण। आसान नहीं होता है, जब यहाँ पे एनर्जी लगाई थी गेंदबाज ने उसके बाद फिर से एक बार जाना पड़ेगा बॉलिंग ट्रैक पर। सूरज जैसा बल्लेबाज भी चाहता है कि कुछ गेंदें अच्छी देखने को मिले और बढ़िया शॉट खेले। डगआउट चाहेगा कि यहाँ से रन बनते हुए नजर आएंगे। एक तरफ रानी शिरगांव के समर्थक चाहेंगे कि गेंदबाजी अच्छी हो, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 11 इस बार लौड़ा पिलरते हुए, लेकिन जरूर यहाँ पर देखने को मिलती हुई बहुत ही बेहतरीन गेंद जरूर टप्पे पर देंद्र रन था, मिडिल स्टंपर से गेंद निकलती हुई आखिरकार डॉट गेंद नजर आती हुई। दबाव में पूरी तरह से सूरज जैसा बल्लेबाज देखने को मिलता हुआ, क्योंकि एक के बाद एक गेंद डॉट होती हुई 2 गेंदें डॉट कर चुके हैं। अभी आने वाले जरूर 10 गेंदें रहेगी और जीत के लिए चाहिए 30 रन चाहिए जीत के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद दी, अच्छी तरह से बल्ले से कनेक्ट हुई नहीं, फिर भी यहाँ पर ऊंचाई देती हुई गेंद आउटफील्ड। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फास्ट देखने को मिलती हुई, टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला, जिस तरह से अगर जरूरत थी इस समय टीम को की चौके की, और वही यहाँ पे चौका देखने को मिलता हुआ सूरज के बल्ले से। बहुत ही शानदार यहाँ पर शॉट लगाते हुए, जिस तरह से इन्होंने शॉट खेला था ना, बिल्कुल वहां पर खड़े खड़े ये शॉट को खेलते हुए भेज दिया था सीधा 4 रनों के लिए।
स्कोर हो चुका है 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलते हुए। बहुत ही बेहतरीन जरूर यहाँ पर बल्लेबाजी होती हुई। पहले 2 गेंदें तो बहुत ही बेहतरीन रहे थे, ठिकाने पे गिरी थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता हुआ गेंदबाज किरण के ऊपर। सूरज जैसा बल्लेबाज एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ऑफ साइड पर जरूर यहाँ पर खेलते हुए गैप ढूंढा है बल्लेबाज सूरज के बल्ले से। जब तक उस गेंद को फील्ड करते आखिरकार आउटफील्ड फास्ट है, वहां भी निकल जाएंगे। 1-2 का 4 करते भी 4 रनों के लिए बैक टू बैक ये दूसरा चौका देखने को मिलता हुआ। सूरज जैसे बल्लेबाज यहाँ पर सेट हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आएगा। 23 रन स्कोर कार्ड पर नजर आते हुए। आठ गेंदे 22 रनों की आवश्यकता। इस वक्त बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता हुआ। 2 गेंदें तीसरे ओवर की शेष रहेगी और किस तरह से गेंदबाजी करेंगे किरण, क्योंकि ये गेंदें निर्णायक रहेगी। ये गेंदों का मोल इतना रहेगा कि सोने से ज्यादा। इस बार हाथ खोला लेकिन उत्साही ज्यादा और खराब शॉट सिलेक्शन, और यहाँ पे जाने पड़ेगा सूरज जैसे बल्लेबाज को फैक्ट डग आउट की तरफ। अगर ये सिक्सर लगता तो मैच में ट्विस्ट आ सकता था, लेकिन यहाँ से कहानी में पलटी पूरी तरह से देखने को मिल रही है। किसी वापसी जरूर होती हुई इस समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूर डगाउट यहाँ पर खामोश देखने को जरूर मिलता हुआ। नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर नजर आएंगे। अक्षय ये बड़े बल्लेबाज है, इनके पास मौके मिलते ही ये चौके छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, और वही बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। आने वाले 7 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 22 रन जीत के लिए। तो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे अक्षय। जिज्ञास शिलेबंद संघाचा संघनायक आशिष याने मात्र याच्या नाणेफेकीसाठी यानंतरची मॅच असेल। आने वाली गेंदें रहेगी 7 और जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। अगर ये गेंद के ऊपर छक्का जड़ते हैं या फिर चौका जड़ते हैं तो फिर मैच बन सकती है। पुलवर लेन की गेंद थी, घुटना पे भी यहाँ पर देखा था, जरूरी टेका था गेंदबाज बल्लेबाज ने। जब तक उस गेंद को फील्ड करते थ्रो कर दे, आखिरकार एक ही रन देखने को मिलता हुआ और सिंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक रहेगी जरूर। अक्षय के पास 6 गेंदे 21 रन चाहिए जीत के लिए। यहाँ से अगर मुकाबला जीतना है तो फिर पालघर टीम को बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 4 छक्के जड़ने पड़ेंगे या फिर 3 छक्के और 1 चौका जड़ना पड़ेगा। अब तक देखा जाए तो 4 गेंदों तक मैच जरूर बनी रह सकती है। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो जरूर कहीं ना कहीं सूरज के 2 बल्ले से जरूर चौके आए थे, उसके बाद सूरज का विकेट डाउन हुआ, वहां से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को जरूर मिलता हुआ। अच्छी मैच हमें देखने को मिलती हुई, बहुत ही बेहतरीन छह गेंदे और 21 रन चाहिए जीत के लिए। ये मुकाबला बहुत ही बेहतरीन देखने को जरूर मिलता हुआ। एक तरफ पालघर जैसी बड़ी टीम नजर आते हुए बल्लेबाजी करे तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रानी शिरगांव की टीम गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी करेंगे जतिन, गेंदबाजी करते हुए जतिन भी नजर आएंगे। राइट और तो विकेट के साथ शुरुआत होती हुई 6 गेंदे 21 रन जीत के लिए चाहिए इस समय जरूर यहाँ पर। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद और बिल्कुल यहाँ पर तोहफे में 5 रन जरूर खर्च किए जाएंगे और यहाँ से मुकाबला पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ से अगर देखा जाए तो 6 गेंदे 6 गेंदे और 16 रनों की जरूरत है। इस समय समीकरण पूरी तरह से बदलता हुआ। बहुत ही बेहतरीन जरूर यहाँ पर उम्मीद जगती हुई पालघर टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो पहली गेंद वाइड, उसके प्लस अगर देखा जाए तो 4 रन खर्च करते हुए पैरों पर गेंद थी, जरूर यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हुए 1 रन के हो सकती है।
और यहाँ से फिर से एक बार जरूर रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती हुई, कमाल जरूर करते हुए इस समय। और लेग भाई जरूर रन मिलेगा। अब 5 गेंदे 15 रन चाहिए जीत के लिए। सामने रहेंगे जिग्नेश, और जिग्नेश जैसे बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में धड़ाकेबाज बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी अब किस तरह से करेगा, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर 5 गेंदे और जीत के लिए 15 रन की आवश्यकता। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश करते हुए, और जिग्नेश जैसा बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक गेंद पर हमें नजर देखने को मिलेगा। अब पूरी तरह से मैच में ट्विस्ट आता हुआ। 4 गेंदे और 14 रन चाहिए जीत के लिए। क्या यहाँ पर जतीन यहाँ देखा जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी करेंगे, या फिर एक तरफ देखा जाए तो अक्षय अपने टीम को जिताएंगे, देखना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों टीमों से जरूर यहाँ पर उम्मीदें बहुत बेहतरीन देखने को मिलती हुई। ईट का जवाब पत्थर से देती हुई रानी सिरगांव की टीम, बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन पर फील्डर जरूर किशोर देखने को मिलते हुए, एक ही रन मिलेगा। ये सिंगल के साथ स्ट्राइक जरूर यहाँ पर रहेगी जिग्नेश के पास। 3 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता। अगर यहाँ पे बड़े हिट 2 मारते तो जरूर मैच लेवल हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन, क्या यहाँ पर जिग्नेश वो कारनामा करेंगे? बड़ा शॉट, इस बार गेंद को उड़ाया और गेंद को भेज दिया आसमानी सफर पर 6 रनों के लिए। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आने वाली 2 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 7 रन। ये मुकाबला आखिरी गेंद तक लेकर जा सकते गेंदबाज। जरूर ये मुकाबले में बने हुए हैं, दर्शक काफी खुश रहेंगे, दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदे हो चुके हैं, आने वाली 2 गेंदे और जीत के लिए चाहिए जरूर 7 रन की आवश्यकता। कंपलसरी चेस, कंपलसरी चेस जरूर रहेगा। तो एक छक्का और एक सिंगल रन, 2 गेंदे 7 रन। क्या बेहतरीन शॉट खेला, ये गेंद निर्णायक रहेगी। यहाँ पे सिंगल लेंगे या फिर छक्का जड़ेंगे, जरूर आने वाला जरूर ये गेंद बता कर जाएगी। 2 गेंदे 7 रन, एक तरफ रानी शिरगांव, दूसरी तरफ पालघर की टीम, एक तरफ जिग्नेश, दूसरी तरफ जतीन नजर आते हुए। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, कॉर्नर पे गेंद जाती भी कवर की दिशा में, 4 रनों के लिए। क्या यहाँ पे अगर देखना पड़ेगा और फ्लैट फिक्स देखने को मिलता हुआ, बहुत ही बेहतरीन धुआंधार यहाँ पर फ्लैट फिक्स और मैच एक बार फिर से पालघर के खेमे में कुछ सा ज्यादा जरूर देखने को मिलता हुआ। क्या बेहतरीन जिग्नेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक गेंद कंपलसरी चेजिंग, एक गेंद और 1 रन जीत के लिए चाहिए। यहाँ पे अगर गेंद डॉट होती है तो रानी सिरगांव टीम जीत जाएगी, और यहाँ पे एक सिंगल रन लेते हैं तो फिर पालघर की टीम जीत जाएगी। एक तरफ जिग्नेश तो दूसरी तरफ जतीन हमें नजर आएंगे। अच्छी तरह से यहाँ पे बैटल रंगता हुआ नजर आ रहा है। एक के हाथ में बल्ला है तो दूसरे के हाथ में गेंद। ये मुकाबला बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता हुआ, आखिरी जरूर गेंद तक ये मुकाबला देखने को मिलता हुआ। एक तरफ पालघर की टीम नजर आती हुई, बहुत ही बेहतरीन जिग्नेश के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिलते हुए। बैक टू बैक यहाँ पर 2 सिक्सर जा रहे इस बल्लेबाज ने, और आसान नहीं होगा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज के पास चुनौती रहेगी। रानी सिरगांव टीम के यहाँ पे जीत जाएगी या फिर पालघर की टीम जीतेगी। जो टीम हारेगी जरूर अपने घर पे जाएगी, और जो टीम जीतेगी वो एक और मुकाबला खेलेगी। वो कौन सी टीम बनेगी जो मुकाबला जीतेगी और एक और मैच खेलती हुई में नजर आएगी? एक तरफ जिग्नेश, दूसरी तरफ जतीन नजर आते हुए गेंदबाजी करेंगे राइट ऑफ द विकेट के साथ। अटैकिंग फील्डिंग जरूर लगाई जा चुकी है। राइट ऑफ द विकेट शुरुआत होती हुई, लेकिन थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे गेंदबाज, युवा यंग है जरूर यहाँ पर देखता हुआ। लेकिन जिस तरह से जिग्नेश ने बल्लेबाजी की है, 1 रन की जरूरत है, और 1 रन कौन यहाँ पर बनाएगा या फिर गेंद डॉट हो जाएगी? दिल की धड़कनें तेज,
हल्के हाथों से खेलने की कोशिश और जिग्नेश यहाँ पे गलती करते हुए और रानी सिरका टीम ने ये मुकाबला जीत लिया है। पूरी तरह से मैच को खत्म करने की कोशिश थी जिग्नेश जैसे बल्लेबाज की, लेकिन खत्म किया जतीन जैसे जरूर गेंदबाज ने और मुकाबला आखिरी गेंद पर जीतती हुई रानी सिरका की टीम, लेकिन बेहतरीन दिल जीत लिए सबके। हम धन्यवाद करना चाहेंगे टीम का जिन्होंने जरूर यहाँ पर आखिरी टीम तक जरूर आखिरी गेंद तक ये मुकाबला गया था और फालगढ़ टीम ने क्या क्रिकेट खेला, मैच जीते, लेकिन दिल सभी दर्शकों के फालगढ़ टीम ने जीते। आखिरी गेंद पर क्या बेहतरीन यहाँ पर वापसी करते हुए अपने टीम को जीताया। एक रन डिफेंस करना था एक गेंद के ऊपर और आसान कैच वहां पर देखने को मिलता हुआ। फर्स्ट स्लिप में कैच पकड़ा गया और जिग्नेश जैसा बल्लेबाज हताश निराश जरूर देखने को मिलता हुआ। साईल वन पडघे साईकता पडघे चला नक्कीच आपला निर्णय कळवायचा आहे। बॅटिंग करणार की